है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। एक व्यक्ति की 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के पश्चात मेरे संपत्ति की आधी मेरे बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को एवं 5वां भाग मेरी बेटी को। अब उनके मरणोपरांत पंच आए, उनका वसीयत देखा, लेकिन उनके पास संपत्ति के नाम पर महज 19 ठो ऊंट थे। पंचों का तो सिर चकराया, कैसे बंटवारा होगी इन ऊंटों का। तो पंचों ने सुझाया कि ऐसा करते हैं कि सारे ऊंटों को बेच देते हैं और जो पैसा आएगा उससे बच्चों में बांट दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सब तैयार नहीं थे। इसी बीच उस व्यक्ति का एक मित्र एक ऊंट लेकर आए। अब उन्होंने पूछा क्या समस्या है, तो लोगों ने बताया बंटवारे के विषय में। तो फिर उन्होंने कहा कि वह मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा था कि मरने के बाद मेरे बच्चों को एक ऊंट दे देना, मैं अपना ऊंट आप लोगों को दे देता हूं। अब बांट लीजिए। तो अब उनके पास 20 ऊंट हो गए। तो अब पंचों ने कहा आधा बड़े बेटे को, का मतलब उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करे 20 गुणे 1/2 यानी 20 का आधा 10 ऊंट बड़े बेटे को, फिर बचे 10, फिर 20 का चौथा भाग यानी 20 गुणे 1/4 यानी 4 × 5 = 20, 5 ऊंट छोटे बेटे को। अब बेटी को 5वां भाग मीन्स 20 गुणे 1/5 यानी 4 ऊंट, यानी बड़े बेटे को 10, छोटे को 5 और बेटी को 4, 19। उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपना ऊंट ले लेता हूं, और हो गया ना बंटवारा। सज्जनों, ये है गणितीय एक व्यवहारिक सिद्धांत। अब हमारे जीवन में ऐसी ही तो समस्याएं आती हैं। हम कमाते हैं लेकिन अपने धन का बंटवारा सही से नहीं करते। हमारा जो आय है और जो व्यय है उसका सही समायोजन कभी कभार नहीं होता। मैं तो आध्यात्मिक सोच के हिसाब से कहता हूं कि ऋषि मुनियों का कमंडल इस भूमंडल का सबसे बड़ा अर्थशास्त्र है। आप गौर करेंगे, कमंडल में पानी भरने वाला छिद्र बड़ा होता है, उसकी परिधि अधिक होती है, लेकिन पानी गिरने वाला जो होता है वो पतला होता है, वो छिद्र पतली होती है। आय इसी प्रकार बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, व्यय कम होना चाहिए। लेकिन बंटवारा कैसे हो, एक और किस्से के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। एक राजा की मुलाकात एक किसान से अलग बात है। राजा ने किसान से पूछा
कि तुम कितना कमाते हो? तो किसान ने कहा 4 आने। तो फिर राजा ने पूछा अपने कमाई का बंटवारा कैसे करते हो? तो कहा कि 1 आना मैं कर्ज चुकाता हूं, 1 आना मैं खा जाता हूं और 1 आना उधार देता हूं और फिर बचा 1 आना जिसे मैं कुएं में डालाता हूं। राजा ने कहा मैं समझा नहीं, सब प्रसंग इसकी व्याख्या करें। तो फिर किसान ने कहा कि मैं अपने कमाई का, जो भी मेरे कमाई है उसका 1 आना का मतलब 1 हिस्सा, 4 भागों में जो मैं कमाई बांटता हूं उसमें का 1 हिस्सा कर्ज चुकाता हूं, का मतलब अपने माता पिता पर खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं उन पर अपने कमाई का 1 हिस्सा खर्च करता हूं। फिर 1 हिस्सा मैं और मेरी पत्नी दोनों पर खर्च करता हूं, यानी मैं खा जाता हूं, मेरी पत्नी यानी मैं और मेरी पत्नी पर 1 आना खर्च यानी 1 हिस्सा खर्च है। फिर 1 आना मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूं, वह उधार देना है, पता नहीं वह उधारी मिलेगा या नहीं, लेकिन वह उधार देता हूं यानी उन पर खर्च करता हूं। और फिर बचा 1 आना जो मैं कुएं में डालाता हूं, का मतलब कि मैं वह 1 आना कहीं यज्ञ हो रहा हो, कहीं संत मुनियों की सत्संग चल रही हो, उन पर खर्च कर देता हूं। अब ये है किसान का, और वह किसान कोई साधारण नहीं, एक आध्यात्मिक आत्मा तो जरूर रहा होगा जिसका इस प्रकार से अपने कमाई का बंटवारा है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन की विकास के लिए ऐसा बंटवारा आवश्यक। लेकिन हम तो इतने बेईमान लोग हैं कि कोई भी सिद्धांत, कोई भी अच्छा नियम वह दूसरों के लिए मानते हैं, अपने लिए तो अपने हिसाब से, अपने फायदे लायक विचारधारा रखते हैं। दूसरे को उपदेश देना, दूसरा अच्छा हो जाए ये सोचना, दूसरा हमारे लिए अच्छा करे ये चाहना, दूसरे से ही सब कुछ अपेक्षा करना, ये सब आसान है। लेकिन हमारे द्वारा दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना यह बेहद ही मुश्किल कार्य है। और जब हम दूसरों की कसौटी पर, दूसरों की अपेक्षाओं पर हम अपने आप को 100% कसने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस दिन समझिए हम ज्ञानवान भी हो जाते हैं। कहा गया है ना, जहां बुद्धि पवित्र होती है वहीं ज्ञान समझ में आता है। जहां मन पवित्र होता है वहां भक्ति आती है, और जहां चित्त पवित्र होता है वहीं वैराग्य आती है। लेकिन पवित्रता तो चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है, पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्रता।
मैंने कई शीर्षकों में ऐसी बातों पर चर्चा किया हूं। अच्छे कर्म करके भी कभी कभी हम पाप के भागीदार बन जाते हैं और कभी कभी बुरे कर्म करके भी हम पुण्य के हकदार बन जाते हैं। ये वही पवित्र अपवित्रता है, यही पवित्रता है। क्योंकि हमारी सोच कैसी है, अच्छे कर्म करते समय सोच कैसी है, बुरे काम करते समय सोच कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ पुण्य और पाप का फल हमें प्राप्त हुआ करता है। लेकिन मैं ज्यादा इन विषयों पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सुधार तो अपने आप से होना चाहिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले भला तो वो सबका करें, लेकिन शुरुआत अच्छाइयाँ पहले हमसे शुरुआत करें, अच्छाइयाँ अधिक से अधिक हमारे में भरने का प्रयास करें और फिर हमारे पूरे समाज को जो इस समय वर्तमान समस्याओं से ग्रसित है उसका निदान करें और सबका मन पवित्र हो, बुद्धि पवित्र हो, चित्त पवित्र हो, ऐसी अवधारणा ईश्वर द्वारा सब पर अनुकंपा बरसाई जाए। और मैं अंत में यह भी निवेदन करूंगा कि आप सब मेरा ये सब बातें अच्छी लगती हों तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करें, सुझाव दें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारा जो वीडियो जो भी बने वो आपके पास पहले पहुंचे, और अच्छा लगता हो लाइक भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत